और अब बात राजस्थान गौरव यात्रा की कर लेते हैं, जिसका चौथा चरण चल रहा है और कोटा संभाग में यह चरण चल रहा है। आपको बता दें, कोटा संभाग में यात्रा का तीसरा दिन है। सीएम राजे की आज 3 जनसभाएं होनी है। मांगरो, इटावा और दिगोद में यह जनसभा होंगी। गौरव यात्रा का जगह जगह स्वागत होना है। गौरव यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो राजस्थान गौरव यात्रा का चौथा चरण चल रहा है, जिसका आगाज कोटा संभाग में हुआ और कल यानी कि शनिवार को छीपा बड़ौद, अटरू, समरानिया में जनसभा हुई। तो वहीं आज का दिन यानी कि रविवार का दिन भी बेहद खास माना जा रहा है। आज मांगरो, इटावा और दिगोद में जनसभाएं होनी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चौथा चरण, जिसका आगाज झालावाड़ से हुआ, फिर कल 12 में रही सीएम राजे और आज कोटा जिले में प्रवेश करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उसी के तहत मांगरो, इटावा और दिगोद में जनसभाएं होनी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का 3 दिवसीय प्रदेश दौरा है। आज से जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग का दौरा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। आज पाली, जालौर और सिरोही की पाली में बैठक लेंगे और आज पाली में 2 बड़े आयोजन होंगे। शक्ति केंद्र सम्मेलन, संभाग स्तरीय ओबीसी सम्मेलन में शिरकत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। और हमारे साथ संवाददाता सुधीर जुड़े, जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी से बात कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दूसरे दौर में आज पाली में आ रहे हैं। जोधपुर संभाग का ये दौरा रहेगा, जिसमें 3 जिले पाली, जालौर और सिरोही को वो संबोधित करेंगे। अभी हमारे साथ पूरे प्रधानमंत्री के दौरे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। किस तरह के दौरों को देखते हैं, क्योंकि एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल में दोनों ही बिगुल बजा दिए बीजेपी की ओर से, विधानसभा और लोकसभा का। डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि दोनों चुनाव ऑलमोस्ट साथ साथ होने वाले हैं। दिसंबर में चुनाव खत्म होगा, उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो है कि हम बूथ को कैसे मजबूत करें। एक स्पष्ट बात है, बूथ जीता चुनाव जीता। उसके लिए हमने जो, मैं राजस्थान की बात करूं, 51,000 बूथ जो हैं, ऑलमोस्ट 90% बूथ जो हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं और वहां पर 21 कार्यकर्ताओं की टीम बनी हुई है। टच किनको करना है, कार्यकर्ता के साथ साथ हम लोगों ने, जहां पर 2 करोड़ 70 लाख के करीब लाभार्थी हैं और 4 करोड़ 10-20 लाख के करीब वोट है, अगर हम उस लाभार्थी को ही टच कर जाते हैं, उनकी वोट डलवा जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतेगी। जो हमने 180 आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें आपके इन दावों को इस हिसाब से खारिज कर देती है कि जो जनवरी में चुनाव हुए, उपचुनाव, और फरवरी में जिनका रिजल्ट आया, टोटल 17 विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या अब रणनीति भी तय कर दी गई है कि जो मेन चुनाव होंगे उनके लिए तय अलग से की गई है? आपने ठीक कहा, इस बात को मैं जुठला नहीं सकता। हमने वो 3 चुनाव हारे हैं, उसमें से 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। वो हारना हमारे लिए आई ओपनर था। हमने चुनाव हारने के बाद आपने देखा जिस ढंग से सरकार और पार्टी एकदम जोश से एक्टिव हुई है, हमने उसको निराशा में नहीं लिया, हमने एक चुनौती के रूप में उसको लिया और वो चुनौती स्वीकार करते हुए आज आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री किस ढंग से कार्यकर्ताओं में इन योजनाओं का लाभार्थियों से मिलना, इन योजनाओं का कार्यकर्ताओं को भी जानकारी देना, इन योजनाओं का लोगों को भी जानकारी देना कि आखिर कौन है आपकी बाजू पकड़ने वाला। ये चुनाव हारने के बाद हम निराश नहीं हुए, रादर हमें ये एक मौका मिला कि हम एक बार उठ के फिर जो हमसे कोई गलती कहीं हुई है उसको ठीक करते हुए लोगों के बीच में जाएं। और वही कारण है कि हमारे पास अब कैलकुलेशन है कि कितने लोगों को इस सरकार ने लाभ दिया। इसलिए मैंने कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी ढंग से लाभान्वित हुए हैं।
तो एक प्रधानमंत्री जी का भी दौरा बन रहा है, क्योंकि अब पूरी तरह से चुनावी माहौल है। बीजेपी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा चल रही है, इधर संभाग स्तर पर अमित शाह जी दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को कितना सीरियस लिया है। हमारे अपने का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अपनी गौरव यात्रा निकाल रही है और देश के प्रधानमंत्री पहले 7 जुलाई को आए थे, अब वो आ रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि सरकार और पार्टी दोनों ने मिलकर इस चुनाव को, विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री जी कहाँ का दौरा बन रहा है प्रधानमंत्री, क्योंकि जयपुर आ चुके हैं? ऑलमोस्ट अजमेर का बनेगा। बिल्कुल। अभी हमारे साथ में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मदन लाल सैनी, वो भी उनसे भी बात करते हैं। मदन जी, किस तरह से ये दौरे को देखते हो? प्रधानमंत्री जी का जो दौरा रहेगा और अमित शाह जी का जो दौरा रहेगा? किन का दौरा होता है? प्रधानमंत्री जी का, और जिस तरह से अमित शाह जी के जो दौरे बन रहे हैं, किस ओर लेके जा रहा है ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। हम ये तैयारी बहुत पहले से ही कर रहे हैं। हमारे प्रशिक्षण शिविर हुए जिनमें 50,000 लोगों ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। उनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है ये जानकारी दी। उसके बाद 245 हमारे विधानसभा विस्तारक इस प्रांत में लगे, वो योजना एक चरण पूरा हो गया। इसके बाद में अल्पकालीन बूथ विस्तारक लगे। राजस्थान में उस समय 41,000 बूथें थी, उसमें 26,000 बूथ विस्तारक 15 दिन के लिए बूथों पर गए। इसके बाद में हमारा दूसरा चरण शुरू होता है। उसमें हमारे एससी मोर्चे ने 4,041 पंचायतें, यूं कहें कि आपने पूरी तरह से बूथ को लेकर ऊपर के पदाधिकारियों को पूरा सशक्त कर दिया गया है। 2018 के जो शुरू में चुनाव हुए थे, जब पार्टी आ रही थी, वो स्थिति नहीं रही। इसके लिए बूथ को मजबूत कर दिया गया है और ज्यादा नहीं। जब शेर लंबी छलांग लगाता है तो थोड़ा पीछे खिसकता है, उतनी लंबी छलांग जाती है। ये जो चुनाव है ये इतना खास बात नहीं है। कई बार लड़का एग्जाम के दिनों में यार कहीं जुकाम हो जाए और हो जाए, 2 नंबर कम आ गए, इसका मतलब ये नहीं है वो कमज़ोर है। जब उसको दोबारा मौका मिलेगा तो उससे ज़्यादा और नंबर लेकर वो आएगा। तो ये जो हमको मौका है ना, इसमें हम ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। ये जो दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, जो कि राजस्थान गौरव यात्रा के समापन में अजमेर संभाग में आने की बात कर रही है, और अमित शाह जी के दौरे हैं, वो दौरे पीछे छलांग लगाने से और आगे मजबूती की ओर जाएं, इसलिए हो रहे हैं। इसीलिए हो रहे हैं कि जो पिछली बार हमने सीटें जीती उनको कायम करते हुए और अधिक सीटें जीतें, इसके लिए सारी ये कवायद हो रही है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी जी ने। कुल मिला के चुनावी बिगुल बच गया और चुनावी जीत किस तरह की रहने वाली है उसका सिनेरियो सामने रखा।